हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बिहार अमीन के केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। एक ही वीडियो में आपको क्या क्या डाउट हैं सारे को मैं एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले मामला क्या है, यानी कि केस किस आधार पे हुआ है। तो मामला ये है कि इससे पहले जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें गवर्नमेंट ने 12th पास और प्लस ITI इन सर्वेइंग या अमीन की डिग्री, अमानत की डिग्री वाले को जगह दी थी। लेकिन टोटल 731 पोस्ट थी, उसमें से 800 लगभग लड़कों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से मात्र 3 छात्र ही योग्य पाए गए थे, बाकी सबकी डिग्री फर्जी थी। इसलिए जो है बिहार सरकार ने ये फैसला लिया कि अब जो है अमानत की डिग्री की जगह 12th की डिग्री ही इसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन होगी और अमानत की डिग्री धारक को जो अमीन की एग्ज़ाम है उसमें 25 नंबर तक का ग्रेस मिलेगा। अब केस इसी आधार पे हुआ है कि जो अमानत संघ के नेता हैं जिसका नाम राजकुमार राजेश है, उन्होंने केस किया है कि अमीन की डिग्री धारकों के साथ ये भेदभाव हो रहा है और जो अमीन का पोस्ट होता है उसमें सिर्फ अमानत डिग्री धारकों को ही बैठने का मौका मिलना चाहिए। तो ये आप समझ गए कि ये मामला क्या है। तो इसी आधार पे केस हुआ है। अब कुल कितना केस दर्ज हुआ, तो अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है 2 केस दर्ज हो चुके हैं। पहली केस किसी स्टूडेंट ने किया था जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था 10 गुना लिस्ट में, तो उसने केस कर दिया था कि उसे एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिला। और दूसरा केस, वो केस तो लगभग रद्द हो चुकी है। दूसरा केस जो सबसे पावरफुल है अभी जो भी चल रहा है वो है राजकुमार राजेश का। तो राजकुमार राजेश का ये जो केस है ये भी चल रहा है। इन्होंने याचिका दायर की थी कि राज्य सरकार जो है अपने मन से ये इनकी अमीन की क्वालिफ़िकेशन में चेंज कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, इसलिए इस पूरी वैकेंसी को रद्द किया जाए। तो अभी तक में 2 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से एक ये चल रहा है जिसे संज्ञान में लिया है और 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। अब केस कब तक चल सकता है, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में अनिल कुमार सिन्हा जो माननीय न्यायमूर्ति हैं, उनकी एकल पीठ यानी कि सिंगल बेंच जो है वो फैसला सुनाएंगे इस पे। तो उन्होंने अभी राज्य सरकार को 4 सप्ताह का टाइम दिया है। तो 4 सप्ताह के अंदर जो है राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि आपने ऐसा क्यों किया है और हम क्यों नहीं इस वैकेंसी को रद्द करें। तो 4 सप्ताह सरकार के पास टाइम है, वो क्या जमा करते हैं और क्या बताते हैं उसके बाद ही होगा ये। अब मैं आगे देखता हूँ कि क्या कोर्ट का फैसला आने से पहले रिजल्ट आने का कोई चांस है। तो इसके बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि पहली वाली जो केस थी उस केस की स्थिति में रिजल्ट आ सकती थी जो एक स्टूडेंट ने किया था। लेकिन ये जो सेकेंड वाली केस हो गई है जो कि राजकुमार राजेश ने किया है, इस वाली केस में चूँकि हाई कोर्ट ने 4 हफ्ता का टाइम दे दिया है, तो इस टाइम पीरियड में रिजल्ट लाना मुझे तो लगता है नामुमकिन ही है। इस 4 हफ्ता के बाद जब सुनवाई होगी उसमें जो फैसला आएगा तो उसके बाद रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ये श्योर रखें कि जैसे ही फैसला अगर सरकार के पक्ष में आता है उसके 2 से 4 दिन के अंदर आपकी रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी, क्योंकि जो आपके माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि इस साल के अंदर हम अमीन की बहाली ले लेंगे। अगला, कोर्ट क्या फैसला होगा और यह कब तक आने की संभावना है। तो कोर्ट का क्या फैसला होगा तो ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेन चीज़ ये बता सकता हूँ कि ये पक्ष में हमारे ही आएगा। इसका कारण मैं बता देता हूँ। अगर मैं झारखंड की बात करूँ
तो झारखंड में भी 12th ही क्वालिफ़िकेशन है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहाँ पटवारी कहलाता है, वहाँ पे ग्रेजुएशन है इसकी डिग्री। तो इस प्रकार से अन्य राज्य में भी जो है अमीन की डिग्री नेसेसरी नहीं है, तो इसलिए जो है बिहार सरकार को एक ठोस ये बहाना मिलेगा कि हमने क्यों डिग्री हटाई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी क्योंकि पिछले साल भी जो है 803 छात्र में से मात्र 3 छात्र ही जेनविन निकले थे। तो सरकार के पास ये ठोस कथन होगा कि इस तरह से बिहार में उचित छात्र नहीं मिल रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि अमीन के लिए 25 मार्क्स जो है सरकार ने रिजर्व कर दी है। तो ये भी जो है अमीन के साथ पूर्ण भेदभाव नहीं है, उन्हें 25 मार्क्स का ग्रेस भी मिला है और सीबीटी के लिए भी उन्हें 25 मार्क्स का ग्रेस मिला है। तो ये केस उतनी दमदार नहीं है, लेकिन चूँकि बिहार में बहुत सारे केस पेंडिंग है, इसके कारण से ये लंबा चल रहा है। तो आप लोगों की घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर है कि फैसला हमारे ही हक में आएगा। तो और भी इस तरह से अपडेट के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।